हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बात इनइक्वालिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सेट 1 है, मैं ऐसे सेट लाते रहूंगा इनइक्वालिटी के। आपको पहले सोल्व करना है जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए। तो आपको इस चैनल पे रीजनिंग की वीडियोस मिलती रहेगी, आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कभी भी ऐसी वीडियोस मिस ना कर सको। और आपको अगर इसके कॉन्सेप्ट सीखने पहले, तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आई कार्ड मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी डाउट होगा ना कि कैसे सोल्व करते हैं, फास्ट कैसे करें वगैरह वगैरह, कोई भी डाउट हो आराम से कर लो सोल्व। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन है, आपको पहले सोल्व करना है। वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो, तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ने का फायदा तब होगा जब पहले हमें स्टेटमेंट से आपको आंसर निकालना है। आपको स्टेटमेंट से आंसर निकालना, आपको पहले कंक्लूजन देख रहे हैं, कंक्लूजन में कौन सा प्रूफ हो रहा है, कंक्लूजन कौन सा सही है। तो कंक्लूजन को पहले देख के फिर स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा कि आपको पहला कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, आर इज ग्रेटर देन वाई। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि स्टेटमेंट में आर ग्रेटर देन वाई है कि नहीं है, पहले थोड़ी चेक करेंगे, है ना। तो पहले थोड़ी करेंगे, तो पहले देख रहे हैं आर इज ग्रेटर देन वाई है कि नहीं। तो आर से पहले आपको वाई तक जाना है, ये वाई है और ये आर है। इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होगा तभी तो पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा है। कॉमा का मतलब ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। तो यहां से पहले मुझे पी तक जाना पड़ेगा, फिर मैं वाई से पहुंच सकता हूँ। अगर मैं पी तक जाऊंगा तभी तो वाई तक जाऊंगा, क्योंकि अगर वाई यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, मतलब कि मुझे पी कॉमन एलिमेंट है। आपको दो स्टेटमेंट में पहले कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो आप देख रहे हो कि आर से मुझे वाई तक जाना है, तो दोनों में दिख रहा है पी। तो मैं पहले पी तक पहुंचूंगा और दोनों में ग्रेटर देन का साइन प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू भी आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन भी आना चाहिए। अगर इन तीनों साइन का कॉन्क्लूजन ग्रेटर देन ही होता है, ग्रेटर देन तो होना ही चाहिए, है ना। ग्रेटर देन का ग्रेटर देन नहीं होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया, बीच में ग्रेटर देन जरूर मिलना चाहिए। अगर ग्रेटर देन मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन साइन अगर कट गई, साइन उल्टा हो गया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो गई में भी, तो वो कन्क्लूजन गलत हो जाएगा। तो देखो, आर से पी तक जाना है, ग्रेटर देन है, कोई बहुत बढ़िया बात है, ग्रेटर देन है। पी से वाई तक जाना है, नहीं नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंक्लूजन हमारा सीरीज कट गई है, सीरीज कट गई है, यानी कि हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, जे इज ग्रेटर देन ओ। अब देखो, जे इज ग्रेटर देन ओ का मतलब क्या है कि मुझे ओ यहां दिख रहा है, यानी कि ओ और पी बराबर ही है, यानी कि ओ ही हो गए, समझ लो। तो मतलब जे से पी तक जाना है सीधा। तो जे से पी तक जाने का यानी ग्रेटर देन मिलना चाहिए, देखो को मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है और ग्रेटर देन मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन अगर मिल गया, मतलब ग्रेटर देन ही होता है वो कंक्लूजन। क्योंकि आप इक्वल टू तब कहोगे जब हर जगह इक्वल हो। मैं आपके बराबर हूँ, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब आपके सामने जैसे कि मेरे और आपके बीच में 5 बंदे बैठे हैं, अगर हर जगह मैं इक्वल नहीं हूँ किसी से, तो मैं आपके इक्वल कैसे हो जाऊंगा। समझ, सोचने वाली बात है। तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हर जगह। लेकिन अगर ग्रेटर देन प्रूफ करना है, तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू चाहे हर जगह आ जाए, लेकिन एक जगह भी इक्वल टू कट गया, तो वो ग्रेटर देन ही होगा, यानी कि ये बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, ऐसे करते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट दे रखी है, टी इज ग्रेटर देन डी प्रूफ करना है। देखो, टी इज ग्रेटर देन टी। अब देखो, ये टी है, यहां पे टी दिख रहा है, यहां पे टी दिख रहा है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। आप देखो कि अब यहां पर जब भी ऐसा कोई फंस जाए आदमी, तो क्या करना है, एफ में देखना है सीधा। एफ पे नहीं बल्कि डी पे नजर डालनी है, यानी कि डी पे देखो कि डी के साथ आसपास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि टी की लाइन में आ रहा है। तो आपने देखा एफ, भाई एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टी के पास यहां पर आ रहा है। तो वो करना क्या है, बस आप देखो, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई तो एफ के बराबर ही हो गया। अब एफ से ग्रेटर देन इक्वल टू डी पूछ हो रहा है, तो मतलब कि इक्वल मतलब बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने क्या चाहिए, ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है, आपको पहले से पता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह आ गया, तो वो क्या साइन बनेगा, उसका उसका कंक्लूजन क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। बीच में साइन कटना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि टी से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बन रहा है, वाई एफ के बराबर हो गया, फिर एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वल टू हर जगह आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बन सकता है, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। समझ में आ गया। तो पहले कैसे इसको चेक करना फटाफट से,
कि भाई डी पे नजर डालनी कि डी के आसपास कौन सा एलिमेंट है। आपने देखा डी के एलिमेंट एफ ऐसे एलिमेंट है जो कि कॉमन है, वरना अगर टी यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, जोन से एलिमेंट पे आपको प्रूफ करना है, दूसरे वाले पे आप नजर डाल सकते हो कि उसके आसपास कौन सा प्रूफ एलिमेंट कॉमन है। जैसे कि 20 ग्रेटर देन वाई है, अब यहाँ पर देखने में तो बहुत सारे वाई वगैरह बस पता नहीं, हम कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे, वाई यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना है, वाई पर नजर डालनी कि वाई के आसपास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि दूसरों सीरीज में कॉमन है। तो हमने देखा कि वाई के आसपास कौन सा है, टी है, एक्स तो है नहीं कहीं पे कॉमन। तो y से मुझे टेबल t तक जाना पड़ेगा, फिर t से हम y तक पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ तक t से y तक पहुंच गए। ये आपको स्क्रीन पर नजर डाल के आपको करना है, ये ना कि आपको लिख के करना है। ठीक है ना, ये स्क्रीन पे नजर डाल के करना है, क्योंकि स्क्रीन पे ही नजर डलेगी तभी हो पाएगा, वरना लिख के तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रीन पे फटाफट से होता है, आपको बस कॉमन एलिमेंट छाटने हैं, फटाफट से हो जाएगा, मिल जाता है बहुत जल्दी से प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो टी से आपको y तक जाना है, तो यानी कि टी से पहले, सॉरी y से पहले टी तक चलते हैं। आपको क्या करना है, y से y, आपको 20 इज ग्रेटर देन y प्रूफ करना है। ठीक है, सॉरी 20 ग्रेटर देन y प्रूफ करना है ना। तो क्या करते हैं, पहले y से t तक पहुंचेंगे, y से t तक पहुंचेंगे, या थोड़ी y यहाँ पर है, देखो t कॉमन है यहाँ पर, तो b कहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो t यहाँ भी कॉमन है, यानी कि b से पहले t तक पहुंचो या y से t तक पहुंचो, आपको उल्टा प्रूफ करना होगा। y से भी t तक पहुंचेगा, तो हमने यहाँ पर y से t तक इसलिए देखा क्योंकि आपको t कॉमन था। अब t यहाँ भी कॉमन है, लेकिन b वाला प्रूफ करना है, ना कि आपको ये वाला। तो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, b से t तक जाना पड़ेगा, फिर t से y तक जाना पड़ेगा। तो पहले b से t से चलते क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी है, कोई बात नहीं, ग्रेटर देन तो आ रहा है ना। अब आप देखो t से y तक जाना है, हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे इक्वल टू हो, लेकिन एक बार भी कहीं पे ग्रेटर देन आ गया तो कंक्लूजन क्या बनता है, ग्रेटर देन बनता है। तो देखो आपने यहाँ पर एक जगह पे ग्रेटर देन आ गया था पहली बारी में, चाहे हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेकिन कंक्लूजन क्या बनेगा, सही हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा ओनली बी फॉलो आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस आंसर आएगा इसका, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन टी और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर टी वाई यहाँ पर है, और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, क्या प्रूफ हो सकता है, टी इज ग्रेटर देन डी क्या सही हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, नहीं सकता, तो हमारा ये सेकंड फॉलो है, यहाँ पर ऑप्शन में भी दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये वैसे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा सेकंड आंसर आएगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई टी से डी तक पहुंचेगी, टी से डी तक कैसे पहुंचेगी भाई, आपने देखा टी डी के पास एफ है, तो टी से आप देखा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, पर ये बन नहीं रहा था। तो हमारा सिर्फ हमारा बनेगा पहला सेकंड वाला, ऑप्शन में है नहीं, वैसे ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला बनेगा। ठीक है, ओनली सेकंड, यहाँ पर सेकंड आना चाहिए लिखा हुआ, तो ओनली सेकंड फॉलो आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, क्या करना है आपने पहले क्या करना है, इसको ना डालनी है, तो ऐसे ग्रेटर देन वाई के देखते हैं कि ग्रेटर देन आना चाहिए, वाई पे डालो पहले, वाई देखो यहाँ पर है, वाई के आसपास है तो कौन सा कॉमन एलिमेंट, ए दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है ना, तो है वाई से पहले क्या, वाई ए दिख रहा है, यानी कि एस यहाँ पर है, तो एस से पहले ए तक जाएगी और फिर ए से वाई तक जाएगी। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट मिल गया ना, ए मिल गया, आपको बस कॉमन छाड़ना है। तो एस से ग्रेटर देन, एस इज ग्रेटर देन वाई, ए हो रहा है सही है, ग्रेटर देन आ गया, इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखे तो ए से लेस देन हो गया, आना क्या चाहिए, ग्रेटर देन, जो गलत हो गया, आर इज ग्रेटर देन वाई, क्यू, तो देखो क्यू यहाँ पर है, ठीक है, आर यहाँ पर है, बीच में आ गया ए, मतलब कि क्यू और ए तो बराबर ही हो गए, और ए से फिर ग्रेटर देन होना चाहिए ना फिर ए तो, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन प्रूफ करना है ना, लेकिन यहाँ तो ए क्या हो गया, लेस देन हो गया, तो क्या हो गया कंक्लूजन, सीरीज कट गई है, तो ये गलत हो गया, यानी कि नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट फॉलोस, आपकी जो सीरीज है वो उसमें कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो आइदर को सवाल ही नोट था, तो हमारा क्या आएगा, नाइदर नोट। समझ गए ना बात को, ऐसे करना है फटाफट से, कॉमन एलिमेंट छाटो, साइन की नॉलेज होनी चाहिए, बस फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, क्या करना है पहले, क्वेश्चन में नहीं, कंक्लूजन में नहीं, कंक्लूजन क्या करें, एस इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो ऐसे डब्ल्यू तो जाएगा, क्या जाएगा, एस यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो आप देखो ये पूरी सीरीज एक ही है, कोई कॉमन नहीं है, तो करना क्या है, ऐसे सेट तक जाने के लिए हर जगह ग्रेटर देन कहीं पे मिलना चाहिए, पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल लोगे कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेटर देन जरूर मिलना चाहिए। देखो ऐसा टी तो बराबर ही है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, बहुत अच्छी बात है, यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो गए, कंक्लूजन हमारा गलत। कहीं पे भी सीरीज हल्की सी कट जाए तो कंक्लूजन एकदम गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हर चीज सही थी, लेकिन ये कंक्लूजन गलत हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू टू। अच्छा इक्वल टू कब होगा, जब हर जगह इक्वल इक्वल हो, ऐसा ना हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू,
क्योंकि ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू क्या होता है कि वो बड़ा भी हो सकता है। आपको खाली जब भी इक्वल टू प्रूफ करना है तो आपको हर जगह इक्वल टू आना चाहिए, लेकिन आपको ये होता ही नहीं है, जनरली होता नहीं है। ये हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि ऐसे कोई सीरीज देगा ही नहीं वो कि हर जगह इक्वल हो। बहुत ही कम मिलती है कि बीच में सारे इक्वल आ जाए। देखो डब्ल्यू है यहाँ पर, टी यहाँ पर है, कहाँ इक्वल है? ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो आइदर को सवाल नहीं उठता। हमारा क्या आंसर बनेगा? नाइदर नोर, नाइदर, नाइदर फर्स्ट नोर फॉलोस। बढ़ते हैं आपका सामने अगला क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट से आपको सोल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, तो पहला आपको देख लो सवाल, पहला क्वेश्चन ये है, ये 3 क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये आप समझो कि एक ही कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें लिखने में। आप समझो कि एक ही कंक्लूजन है, एक ही कंक्लूजन है, ए इज ग्रेटर देन एफ और टी इज ग्रेटर देन डी, एक ही कंक्लूजन है। ठीक है, अब आप देखो ए से एफ तक पहुंचना है, सीरीज बहुत बड़ी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या देखना है, हमें देखना भी एफ के आसपास टी दिख रहा है आपको, यहाँ नजर डालनी। ए आपको यहाँ दिख रहा है, एफ यहाँ दिख रहा है, दोनों में नजर डाली, एफ के साथ टी दिख रहा है और टी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब करना क्या है कि पहले ए से टी तक चलते हैं, पहले क्या करना है कि ए से टी तक चलते हैं भाई, ए से टी तक जाएंगे, क्या मिलना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह। फिर टी से एफ तक पहुंचते हैं, तो आपको दिख रहा है कि ए से एफ तक पहुंचने में ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, फिर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई भी दिख रहा है, वाई तो एफ के बराबर हो गया, मतलब कि इक्वल बिल्कुल सही साबित हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू में हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू मिलना ही चाहिए, इक्वल टू पे आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो बराबर ही होगा उसके। टी इज ग्रेटर देन डी, अब टी से डी तक पहले वो कैसे पहुंचे, क्या करना है हमें, वही चीज देखो। टी और डी पहले कहां पर है, ये डी आपको यहाँ दिख रहा है, टी यहाँ दिख रहा है, टी के आसपास कौन सा एलिमेंट है? एफ, यहाँ पर गया एफ, मतलब क्या करना क्या है, पहले टी से एफ तक पहुंचो, एफ से डी तक पहुंचो, ऐसे चेक करना है। फटाफट से चेक होता है, फटाफट से स्क्रीन में डालनी है, देखना अच्छा टी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, बस खत्म। टी से एफ तक पहुंचे तो क्या मिलना चाहिए? हर जगह ग्रेटर देन मिलना चाहिए कहीं पे, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह नहीं मिलना चाहिए। पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ का दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सामने ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है, ये एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बन रहा है। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह मिलना नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ साथ ग्रेटर देन भी मिलना चाहिए था, तभी वो क्वेश्चन सही होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो, क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े फिर। बी इज ग्रेटर देन वाई, देखो अब क्या करना है, आपको बी से वाई तक पहुंचना है। आपको क्या देखना है? बी से वाई, बी आपको यहाँ दिख रहा है, वाई का दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है, तो पहले क्या करते हैं, बी से पहले टी तक पहुंचेंगे, फिर वाई से टी तक पहुंचेंगे, सॉरी पहले बी से टी तक पहुंचेंगे, फिर टी से वाई तक पहुंचेंगे, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो बी से टी तक पहुंचे, बी से टी तक पहुंचने के ग्रेटर देन मिलना चाहिए। आपको पहले बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं पे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन तो हर जगह आना चाहिए भाई, भाई ग्रेटर देन प्रूव करना ना आपने। देखो बी से ग्रेटर देन ए, मतलब कि चलो यहाँ तो इक्वल टू कट गया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, बहुत बढ़िया बात है। टी से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, बहुत बढ़िया बात है। ये कंक्लूजन बिल्कुल सही साबित हो गया, कंक्लूजन बिल्कुल सही साबित हो गया कि आपको ग्रेटर देन एक जगह मिल गया था, बाकी चाहे इक्वल टू था। ठीक है ना, तो ये हमारा सही हो गया है, हमारा बिल्कुल ही सही राइट आंसर है। तो हमारा क्या आंसर बनेगा? ओनली सेकंड बोलो, जो ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है, वैसे गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है ऑप्शन में। हमारा आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलोस बनेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा दिखने थोड़ा सा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलोस बनेगा। तो ये थे कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अभी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए फिलहाल, कोई ज्यादा कोई मैं कोई हाई लेवल देखना नहीं चाहता था, कोई ये बिल्कुल सेट वन है, मैं आपको बेसिक से कराना चाहता हूँ। चाहे आप हो सकता है कि आप बिगनर लेवल पे हो, मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ साथ में। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तब भी आपको बहुत बड़े समझ में आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लोगे। ठीक है, अगर इन्हीं क्वेश्चंस की आप ऐसी तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको सामने देखने के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मैं से आपको मिलते रहूंगा अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।